छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव शहर के मिस्टर एस.आर. सिंह और श्रीमती सुशीला सिंह जी के सुपुत्र डॉक्टर चंदन सिंह जी ने कथक की शिक्षा प्राप्त की गुरु डॉक्टर प्रोफेसर मानवी सिंह जी से। ने इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से एमए इन कथक और एमफिल डिग्री प्राप्त किए थे। आपने माँ सुशीला सिंह जी और लेट पंडित ओम प्रकाश जी से काफ़ी प्रभावित थे। पंडित बिरजू महाराज जी के अंडर में हुए वर्कशॉप में आपने भाग लिया था। आपको श्रृंगारमणि, नृत्य कुमुदिनी, नाट्य मयूर, गुरु द्रोणा अवार्ड, नृत्य श्री नेशनल स्कॉलरशिप, इंटर यूनिवर्सिटी नेशनल अवार्ड, सरस्वती अवार्ड से आपको सम्मानित किए गए थे। 2017 में हिंदुस्तान आर्ट एंड म्यूज़िक सोसाइटी कोलकाता से आपको ऑनरी डॉक्टरेट मिला। नमस्कार, कल्पद्रुम कल्चरल एकेडमी के इस चैनल में आप सभी को स्वागत करती हूँ। आज के हमारे प्रमुख अतिथि है डॉक्टर चंदन सिंह। मित्र में आप कब से जुड़े हैं, आप बताइए। करीब 20 वर्षों से इस क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ और बहुत ही अल्प ज्ञान जुटा पाया हूँ, तो बस कोशिश है कि मैं कुछ अच्छा कर सकूँ और कुछ अच्छा दिखा सकूँ। धन्यवाद। तो मैं अगले सवाल तक जाती हूँ। मेरा अगला सवाल है कि कथक डांस एजुकेशन सिस्टम में किस तरह स्टूडेंट्स को मेंटली और फिजिकली तरफ से हेल्प कर सकते हैं। तो देखिए, चूंकि नृत्य है, डांस है, और डांस जो होता है वो एक आनंद का और उन्माद का एक फॉर्म होता है। मतलब आप जब आनंदित होते हैं, उल्लास में होते हैं, तो आप नाचते हैं। तो ये नाच जो है, डांस जो है, वो आपको आनंद तो देता ही है, दिव्यता से भी जोड़ता है अगर आप शास्त्रीय नृत्य सीखते हैं, क्योंकि ये हमारे भारत का गौरव है। और भारतीय जो शास्त्रीय नृत्य है वो बिल्कुल दिव्यता से जुड़ता है, आपको बिल्कुल टोटल डिवाइन है और आपको बिल्कुल इसको करना ही चाहिए, जिससे कि मेंटली, मानसिक रूप से आप बिल्कुल खुश रहते हैं, आनंदित रहते हैं जब एक डांस आप सीखते हैं, करते हैं तो। और शारीरिक रूप से तो डेफिनेटली, चूँकि डांस है, नृत्य है, जब आप डांस करते हैं तो आपकी फिजिकल एक्सरसाइज होती है और बढ़िया आप फिट रहते हैं। तो इस तरह से ये आपको मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से आपको बिल्कुल स्वस्थ रहने में हेल्प करती है। धन्यवाद। मेरे अगले सवाल है, जो कथक के जो प्रैक्टिस है किस तरह से करना चाहिए और इस प्रैक्टिस से किस तरह से लाभ होता है स्टूडेंट्स को। मतलब हेल्प इन द सेंस आपके डांस में क्या हेल्प होती है। डेफिनेटली अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, रियाज करते हैं, तो आप रेडी रहते हैं, तैयार रहते हैं और आपके परफॉर्मेंस के लिए आप बिल्कुल कहना चाहिए परफेक्ट होते हैं। तो अभ्यास तो करना चाहिए, तो इस तरह से हेल्प करता है। अभ्यास कैसे करना चाहिए? देखिए, जब आप गुरुजी के पास होते हैं तो उसके प्रिपरेशन के लिए, जो आप डांस फॉर्म सीख रहे हैं उसके प्रिपरेशन के लिए आपको बिल्कुल कहना चाहिए कि उस तरह से रियाज करना चाहिए कि आप बहुत हाई लेवल पे प्रिपेयर हो। जैसे कथक के बारे में कहूँगा कि कम से कम आपको डेली 1 घंटा पूरे पैर का तत्कार और 1 घंटा एड़ी का तत्कार करना चाहिए, जिससे कि आपका पैर जो होगा, क्योंकि कथक डांस में पैर का काम बहुत ही स्पेशल है, जो और डांस फॉर्म में देखने को नहीं मिलता है। मतलब कथक डांस में बहुत बारीकी से कथक फुटवर्क को किया जाता है। तो इस तरह से अगर आप डेली करते हैं, कम से कम 2 घंटे तो तत्कार करिए, फिर हस्तक पे जाइए, फिर चक्कर्स पे जाइए और समय देते, अपने जिस तरह से अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इसमें समय देते जाइए। कम से कम 4 से 5 घंटे का रियाज तो डेली होना चाहिए, जिसमें पहले के 2 घंटे तत्कार यानी कि फुटवर्क, फिर हस्तक, चक्कर, फिर आपके जो बोल्स हैं उनको प्रैक्टिस करिए, फिर भाव की प्रैक्टिस करिए, अलग अलग एलिमेंट्स की प्रैक्टिस आप समय समय पे करते रहें। तो इस तरह से आपको अभ्यास करते रहना चाहिए। और जब आप ज़्यादा अभ्यास करेंगे, मतलब परफेक्ट अभ्यास करेंगे, सही रियाज करेंगे, तो आप अपने परफॉर्मेंसेस के लिए एकदम हाई लेवल पे रेडी रहेंगे। और जैसे जैसे आप रियाज करेंगे, आपका डांस जो है कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा प्रिपेयर और सुंदर से सुंदर होता जाएगा। तो इस तरह से आपको बिल्कुल रियाज करना चाहिए, जो आपको बहुत हेल्प करता है। अब मेरे अगला सवाल है कि आपको किस तरह से लगता है कि पहले का जो कथक है और अभी का कथक, इसमें डिफरेंस क्या है? आपको किस तरह से डिफरेंस दिख रहा है? आपको बताइए।
तो डिफरेंस तो बहुत है पहले के कथक में और अभी के कथक में। अभी का जो कथक है बहुत मॉडिफाई हो चुका है, एंगल्स पे काम होने लगा है, अलग अलग कोण जो होते हैं उस पर काम होने लगा है, लाइनिंग्स पे काम होने लगा है। और ये पूरा श्रेय जाता है परम श्रद्धेय पद्म विभूषण जगत गुरु कथक सम्राट पंडित बिरजू महाराज जी को, जिन्होंने कथक को एक स्वरूप दिया, कथक को शास्त्र के उस दायरे में बांध दिया कि बिल्कुल एक नियम में बांध दिया उसको, तो नियम के हिसाब से कथक चलने लगा और बड़ा ही खूबसूरत कर दिया और बहुत ही मॉडिफाई, बड़ा ही सुंदर बना दिया उन्होंने। तो इस तरह से कथक जो है आज के डेट में बहुत मॉडिफाई है। पुराने समय में कथक जो होता था अंगों पे उतना काम नहीं था और बहुत लंबे समय तक परफॉर्मेंस किया जाता था। मतलब एक कलाकार है जो पूरी रात भर परफॉर्मेंस कर रहा है, ऐसा मैंने बड़ों से सुना है, और कई घंटे परफॉर्मेंस करने लगा। तो अभी प्रस्तुति क्रम जो है कथक का बहुत शॉर्ट हो गया है, आप 1 घंटा आधा घंटे के परफॉर्मेंसेस आपको मिलते हैं। तो वो था, और रियाज भी उस ज़माने में उस्तादों का वैसा रहा होगा, तो इस तरह से उन्होंने इसको बनाया था। तो ये डिफरेंसेस है, कथक आज के डेट में बहुत मॉडर्न हो गया है अपने प्रस्तुति क्रम से लेके हर चीज़ में। तो ये डिफरेंस तो बिल्कुल है। अगर आप पुरानी कुछ वीडियोस देखेंगे और अभी के वीडियोस देखेंगे तो आपको बिल्कुल डिफरेंस पता चलेगा, कॉस्ट्यूम से लेके परफॉर्मेंस से लेके एवरीथिंग में आपको डिफरेंसेस नजर आएगा। आप इस कथक में आपके फ्यूचर में क्या, आपके योजना क्या है, इसके ऊपर आप क्या करना चाहेंगे? वो देखिए, फ्यूचर में ऐसा है कि मेरी एकेडमी तो है, मैं उसको और भी बृहद रूप देना चाहूँगा, बड़ा रूप देना चाहूँगा। एंड कथक की बेसिक्स पे मैं काम करना चाह रहा हूँ। अभी मैं देख रहा हूँ कि अभी इस एरा में जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, चाहे वो किसी कॉलेज में हो या किसी कोर्स में हो, किसी डिप्लोमा कोर्स में, डिग्री कोर्स में हो, तो वो बेसिक्स पे कम काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कथक की जो बेसिक्स है, जिसकी वजह से कथक का जो डांस है वो फॉर्म में आता है, उन बेसिक्स पे कि सही कैसे खड़े हों, सही पैर कैसे चलाएं, हस्तक सही कैसे फेंकें, एंड राउंड्स कैसे लें, सही भाव कैसे प्रदर्शन करते हैं, जो बेसिक है, जो जिसको बारीकियाँ भी कह सकते हैं, उस पर काम करने की मेरी बड़ी योजना है, जिससे मैं काम कर भी रहा हूँ। और मैंने एक वर्कशॉप तैयार किया है कथक के बेसिक्स को लेके। भगवान जी की कृपा से, माता रानी की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, गुरुओं की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से वो वर्कशॉप बहुत सफल रहा है, उसका बहुत प्रतिसाद मुझे मिला है। तो मैं कथक की बेसिक्स पे काम करना चाहूँगा। आने वाले समय में चाहता हूँ कि मुझे और भी ऐसा मौका मिले कि मैं कथक की बेसिक्स पे बहुत काम करूँ, और लोगों को जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं उनको मैं कथक की बेसिक के बारे में बताऊँ, ताकि वो उस पर काम करें और सही चीज़ों को सीखें और सही बोल उनको आए, सही जो फंडामेंटल है चीज़ें वो सीखें और अपने डांस को एक चरम सीमा तक लेके जाएं। तो इस तरह से मेरी भविष्य की योजनाएं हैं, जिसके लिए मैं आप सभी से शुभकामनाएं जरूर चाहूँगा। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा, अपकमिंग बच्चों से, अपकमिंग छात्रों से, स्टूडेंट्स लोगों से, कलाकारों से, कि शॉर्टकट ना अपनाएं और बिल्कुल मेहनत करें, और ईश्वर की कृपा होगी। जब आप बहुत मेहनत करेंगे तो ईश्वर भी उसका प्रतिफल आपको देगा और बहुत अच्छे से आप काम करें। तो गुरुओं के आशीर्वाद से आप अपना काम शुरू करें, माता पिता के आशीर्वाद से अपना काम शुरू करें, ईश्वर पे भरोसा रखें, खुद पे भरोसा रखें। इस तरह से आप ज़रूर मेरा विश्वास है और मुझे लगता है आप बहुत सही समय पे एक अच्छे कलाकार बन सकते हैं। तो इस बहाने मैं थैंक यू देना चाहूँगा डॉक्टर धृति नैना दास को और उनके कल्पद्रुम कल्चरल सोसाइटी को, कि उन्होंने एक छोटा सा मेरा वक्तव्य अपने उस पेज के लिए लिया। पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हूँ और आप सभी को शुभकामनाएं। फिर से मिलेंगे, फिर से मुझे आमंत्रित करिए, मैं ज़रूर आने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद, आज आप इस चैनल में आए हैं, पधारे आप यहाँ पे, हमें बहुत ही अच्छा लगा, काफ़ी जानकारी मिली है और आपके जो उत्तर है उनसे काफ़ी छात्र छात्री काफ़ी प्रभावित होंगे, मेरी आशा है। और इस तरह से आप कोशिश है कि आप और आगे बढ़िए। धन्यवाद। पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हूँ और आप सभी को शुभकामनाएं। फिर से मिलेंगे, फिर से मुझे आमंत्रित करिए, मैं ज़रूर आने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। नमस्ते।